नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और CUET 2023 के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं एनटीए ने। आपको आज उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ध्यान दीजिएगा कि एनटीए एक ऐसी संस्था है जो कि काफी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देती है सभी कैंडिडेट्स को। अगर आप उनके इंस्ट्रक्शंस को नहीं जानते हैं, नहीं फॉलो करेंगे, तो वो लोग पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं कि आपको वो लोग एग्जाम से बाहर कर सकते हैं। इसलिए वो सारे इंस्ट्रक्शंस दे डालते हैं जो कि जरूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस आपको बताने वाला हूं, कंप्लीट अच्छे ढंग से समझाने वाला हूं। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा जो रूल है उनका, जो पूरा इंस्ट्रक्शन है उनका, वो सब कुछ समझा दूंगा। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो आप देख रहे हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको CUET की सभी सही अपडेट्स और सही जानकारियां समय पर और सटीक ढंग से पहुंचाई जाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पर जो कि एनटीए ने जारी किया है। अब मैं आपको बता दूं तो ये एक एडमिट कार्ड है जो कि किसी स्टूडेंट का है। मैं उनका पर्सनल डाटा आपको नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं सीधा आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पर आता हूं। आप सभी का जैसे एडमिट कार्ड आया वैसे ही इन स्टूडेंट का भी है। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को हम पढ़ना शुरू करते हैं। और जो लोग पहले एनटीए का कोई एग्जाम दिए होंगे या फिर आपके घर वगैरह में दिए होंगे तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस पता होंगे, लेकिन इसमें डिटेल में सारी चीजें समझ लीजिए। पहले पॉइंट में कह रहा है कि द कैंडिडेट्स मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम एज इंडिकेट अगेंस्ट रिपोर्टिंग टाइम एट द सेंटर। यानी आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है, जो रिपोर्टिंग टाइम का समय जितना दिया गया है, उसी के बीच में आपको सेंटर पर पहुंचना है, ना उससे ज्यादा पहले ना उसके बाद। उसके बाद तो एकदम पॉसिबिलिटी नहीं है। सेकंड पॉइंट में ये बात कहेगा, No candidate shall be permitted to enter after the gate closing time। जो आपके एडमिट कार्ड पर गेट क्लोजिंग टाइम लिखा है, अगर उसके 1 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद भी आप पहुंचते हैं तो बड़ा बवाल आपके लिए खड़ा होगा और आपको एंट्री नहीं मिलेगी। पिछले साल भी ऐसे कुछ वाकया देखने को मिले थे। थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम या हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। यानी एग्जाम खत्म होने से पहले आपको हॉल से बाहर निकलने की सुविधा नहीं मिलेगी। यानी आपका अगर 1 घंटे वाला एग्जाम है, 3 घंटे वाला एग्जाम है, तो ये नहीं कहना है कि सर मेरा 45 मिनट का पेपर था, मैं 30 मिनट में कर दिया तो मैं बाहर जाना चाहता हूं। आपको कोई भी परमिशन नहीं मिलेगा जब तक एग्जाम हॉल में सबका एग्जाम समाप्त नहीं हो जाएगा, यानी जो समय होगा वो समाप्त नहीं हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, upon completion of examination please wait for the instructions from invigilator and do not get up from your seat until advised। इसमें यह भी स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि आपको इन्विजिलेटर की सारी बातें वहां पर सुननी है। यानी एग्जाम खत्म होने के बाद जब इंस्ट्रक्शन देंगे इन्विजिलेटर कि आप सीट छोड़ के जा सकते हैं, तभी आपको सीट छोड़ना है। उसके पहले आपको, उस एडवाइस के पहले आपको सीट नहीं छोड़नी है। द कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू मूव आउट ओनली एट वन टाइम। यानी आपको सिर्फ एक बार ही बाहर जाने का मौका मिलेगा, उसके पहले आप सीट न छोड़ें। पांचवा पॉइंट, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शंस गिवन विद द एडमिट कार्ड एंड स्ट्रिक्टली अडेयर टू देम। जैसा कि मैं आपको जो पढ़ के बता रहा हूं इसी के बारे में कहा गया है कि इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिए, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बोल दिया। पॉइंट नंबर 6, दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट 2 पेजेस। पेज 1 कंटेन्स सेंटर डिटेल, यानी ऊपर आपका एडमिट कार्ड वाली डिटेल। पेज नंबर 2 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, ऐसा लिखा गया है। पॉइंट नंबर 7, the admit card is provisional subject to satisfying the eligibility conditions as given in the information bulletin। यानी जो आपका एडमिट कार्ड है ये एक प्रोविजनल एडमिट कार्ड है, इसको एडमिशन का कोई भी आधार नहीं माना जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। एडमिशन आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन के आधार पर ही होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर ही होगा। 8वां पॉइंट, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द टेस्ट वेन्यू अ डे इन एडवांस सो दैट दे डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम ऑन द डे ऑफ टेस्ट। अब देखिए एनटीए बहुत ही चालाकी से ये भी आपको सजेस्ट कर दे रहा है कि आप अपने एग्जाम सेंटर को एक दिन पहले ही जाकर के देख लिया करिए, ताकि आपको एग्जाम सेंटर खोजने में कोई समस्या ना हो, ताकि आप कोई एक्सक्यूज ना दे सके कि सर मैं एग्जाम सेंटर खोजते खोजते लेट पहुंचा। जैसा कि ऊपर लिखा था कि गेट क्लोजिंग से पहले आपको पहुंच जाना है। 9वां पॉइंट, इफ रिलीजन कस्टम्स रिक्वायर्ड वियर टू स्पेसिफिक अटायर प्लीज विजिट द सेंटर अर्ली थ्रू आउट द चेकिंग एंड मैंडेटरी फ्रिस्किंग। यानी अगर आपके धर्म में या फिर आपके संप्रदाय में अगर कुछ ऐसा पहनावा है जिसको जरूरी है आपके धर्म या संप्रदाय के हिसाब से पहनना, तो कृपया करके आप सेंटर पर समय से जाएं ताकि आपकी चेकिंग सही ढंग से हो सके। 10वां पॉइंट, नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग वैलिड आईडी प्रूफ प्रॉपर फ्रिस्किंग थ्रू हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर विल बी कैरीड आउट विदाउट फिजिकल टच। इसमें स्पष्ट तौर पर देख लीजिए कहा गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको कोई भी कैंडिडेट बिना एडमिट कार्ड के, जैसा कि मैं अपने शॉर्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं, बिना अंडरटेकिंग के, बिना वैलिड आईडी प्रूफ के और बिना प्रॉपर फ्रिस्किंग यानी बिना प्रॉपर चेकिंग के आपको अंदर एंट्री नहीं लेनी है। 11वां पॉइंट, कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द
फॉलोइंग आइटम्स विद देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। अब एग्जामिनेशन वेन्यू पर आपको क्या क्या लेकर के जाना है, सिर्फ वही लेके जाना है, ऐसा लिखा गया है। पहली चीज पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर के जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट, अ सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, सिंपल बॉल पॉइंट पेन लेकर के जा सकते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट। तीसरा, एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द सेल्फ डिक्लेरेशन यानी अंडरटेकिंग डाउनलोड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट ड्यूली फिल्ड इन। तो ये आपको जो है सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग जो कि आपको बुलेटिन में मिल जाएगा, उसको लेके जाना है और अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। फोर्थ पॉइंट, एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर पेस्टिंग ऑन द अटेंडेंस सीट, एक फोटोग्राफ तो आपके एडमिट कार्ड पर पेस्ट करना है, या तो पेस्ट करके ले जाइए या फिर फोटोग्राफ साथ में लेके जाइए, और दूसरा एक और फोटोग्राफ लेके जाना है जो कि अटेंडेंस सीट पे आपका पेस्ट किया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट इसमें है ओरिजिनल आईडी प्रूफ, यानी आप जो है अपना जो भी आईडी प्रूफ अपने फॉर्म भरते समय आपने अप्लाई किया होगा वो आईडी प्रूफ आपको लेकर के जाना है। छठवां पॉइंट, नो कैंडिडेट्स इज अलाउड टू एंटर द सेंटर वियरिंग हिज और हर ओन मास्क, यानी आप खुद का मास्क पहन के घुसने की जिद ना करें, आपका मास्क वहां पर उतरवा दिया जाएगा। और आगे, अ फ्रेश मास्क विल बी प्रोवाइडेड एट द सेंटर, पर्सनल मास्क विल बी डिस्पोज्ड ऑफ इन क्लोज पेडल पुश बिन प्रोवाइडेड एट द सेंटर, यानी आपको नया मास्क सेंटर पर प्रोवाइड कराया जाएगा। अब चलते हैं अपने 12वें पॉइंट पर। इस इंस्ट्रक्शन में काफी लंबा है और ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि अगर एक भी इंस्ट्रक्शन छूटा और आप अगर इसको गलत ढंग से फॉलो करते हैं तो नुकसान आपका सीधे सीधे है। 12वां पॉइंट, बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट्स must enter the required detail, paste the photograph, put the thumb impression at the appropriate place on the admit card, यानी अपने सेंटर पर पहुंचने से पहले आप रिक्वायर्ड डिटेल जो एडमिट कार्ड में भरने को कहा गया उसको भर दीजिएगा, फोटोग्राफ पेस्ट कर लीजिएगा, थंब इंप्रेशन अपना लगा दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि आपको लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगाना है और वो एकदम प्रॉपर ढंग से लगना चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ इशूड बाय द गवर्नमेंट, यानी आपको एक वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ अपना लेकर के जाना है। फॉर एग्जांपल, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, ई आधार, राशन कार्ड, आधार इनरोलमेंट नंबर विद फोटो, ऑल अदर आईडी फोटोकॉपीज ऑफ आईडी, इवन अटेस्टेड स्कैन फोटोज of IDs in the mobile phones will be not considered as valid ID proof, यानी अगर आप वैलिड आईडी प्रूफ का ओरिजिनल कॉपी लेकर के नहीं जाते हैं, उसकी फोटोकॉपी लेकर के जाते हैं या फिर कहते हैं कि मैं मोबाइल में दिखा दूंगा, तो वो सब मान्य नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, हार्ड कॉपी और ओरिजिनल कॉपी आपको लेकर के जाना है। 2 पॉइंट यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए कि जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा हर घंटे के हिसाब से, यानी जो नॉर्मल स्टूडेंट्स को 1 घंटे मिलेगा तो उनको 1 घंटे 20 मिनट, क्योंकि वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। सेकंड पॉइंट में भी इसी तरीके की चीज़ें लिखी जा रही हैं, इसको भी पढ़ ही देता हूँ कि पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग द पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, यानी अपना सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। जितने भी दिव्यांग जन स्टूडेंट्स होंगे आपको सर्टिफिकेट सेंटर पर लेकर के जाना है। बाई द कंपेटेंट अथॉरिटी इफ क्लेमिंग रिलैक्सेशन अंडर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, यानी अगर आपकी कोई कैटेगरी है पीडब्ल्यूडी वाली, यानी दिव्यांग हैं आप, तो आपको अपना सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। और साथ ही साथ द स्क्राइब प्रोवाइडेड बाय द एनटीए मस्ट आल्सो कैरी हिज और हर ओन सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग, यानी आपको अपना अंडरटेकिंग भी लेकर के जाना है रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी। 16 पॉइंट क्या कहता है कि कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स टू द एग्जामिनेशन सेंटर, आपको अपना कोई भी व्यक्तिगत सामान जो ऊपर लिखा था उसके अतिरिक्त लेकर के नहीं जाना है, जैसे फोन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। साथ ही साथ ये भी यहाँ पर लिख दे रहा है, देख लीजिए कि एग्जामिनेशन ऑफिशियल्स विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कीपिंग ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स, देयर विल बी नो फैसिलिटी, यानी जो हम लोग अपना बैग मोबाइल लेकर के जाते हैं, सोचते हैं कि एनटीए रखवाएगा हमारा बैग, तो एनटीए नहीं रखवाएगा। सेंटर पर व्यवस्था भले मिल जाती है, लेकिन इसमें स्पष्ट तौर पर कहा है कि एग्जामिनेशन अथॉरिटी उसकी ऑफिशियल ढंग से कोई जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो अपने साथ कोई भी एक व्यक्ति अपने घर परिवार का, आसपास का लेकर के जाइए, जो कि आपके सेंटर पर आपका सामान लेकर के रहे। अगला पॉइंट कि शू और फुटवियर विद द थिक सोल्स गारमेंट्स विद द लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड, ज़्यादा मोटे सोल का आपका शूज़ या फुटवियर भी नहीं लेकर के पहन के जाना है आपको, और बहुत बड़े बटन वाला शर्ट या टी शर्ट कुछ भी नहीं पहनना जिसमें बड़ा बटन लगे, कुछ सस्पिशियस लगे। 18वां पॉइंट है कि ब्लैंक पेपर सीट फॉर रफ वर्क विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल, रफ वर्क के लिए आपको सीट प्रोवाइड कराया जाएगा हॉल में, इसके लिए आपको सीट लेकर के नहीं जाना है। Candidates must write their name and roll number at the top of each of the seats handover seat invigilator without fail before the leaving examination hall. ध्यान रखिएगा कि आप जो जैसे ही आपको रफ सीट मिलेगी उस पर रोल नंबर अपना आपको लिख देना है यहाँ पर और नेम।
जैसा कि होता है कि कई लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि सर देखिए आपने बोला नहीं, इन्विजिलेटर ने बोला नहीं। अगर इन्विजिलेटर बोलते हैं या फिर नहीं बोलते हैं फिर भी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं लिखते हैं, इन्विजिलेटर अगर आपको उंगली उठा देगा कि आपने क्यों नहीं लिखा, तो आपको एग्जाम से वो बाहर भी कर सकता है, उसके पास पूरा अधिकार है। अगला है कि और उसके बाद ये जो अपना रफ सीट होगा उसको याद से हैंड ओवर करके आना है, अपने सेंटर पर वापस ले करके नहीं आना है। फेलियर टू डू सो मे रिजल्ट इन द नॉन इवेल्युएशन ऑफ योर आंसर्स। अगर ऐसा करने में आप अगर फेल करते हैं तो हो सकता है कि आपका कॉपी मतलब ऑनलाइन तरीके से भी आपकी जो इवेल्युएशन है आपके रोल नंबर का वो ना हो। अगला है ड्यूली फील्ड इन एडमिट कार्ड मस्ट बी हैंड ओवर टू द इन्विजिलेटर वाइल लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल। यानी जिस प्रकार से आपको रफ सीट वापस दे करके आना है उसी प्रकार से जो एडमिट कार्ड आप लेकर के जाएंगे उसको दे के आना है। वहाँ लड़िएगा नहीं कि सर मैं एडमिट कार्ड अपना घर लेके जाऊँगा, एडमिट कार्ड वहाँ पर आपको हैंड ओवर करना है, ये इंस्ट्रक्शन में साफ लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते इसमें भी ये लिखा हुआ है कि आपका जो आंसर है वो इवेल्युएट शायद ना हो। अगला है 20 नंबर का पॉइंट है कि नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स इन एनी अनफेयर एग्जामिनेशन प्रैक्टिसेस। आप जो है कोई भी वहाँ पर अनफेयर यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जो गलत हो या फिर जो अनफेयर लगे। साथ ही साथ लिखा ऑल द एग्जामिनेशन सेंटर्स आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस ऑफ द सीसीटीवी ओके एंड एक्यूपेड विद जैमर्स। यानी पूरी तरह से आपके सेंटर जैमर्स के अंदर रहते हैं और वो सीसीटीवी के सर्विलांस में रहते हैं, जो सीसीटीवी सर्विलांस अलग अलग एनटीए की टीम उसको मॉनिटर लगातार करती है। 21वां पॉइंट है द कैंडिडेट शुड इंश्योर द क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज एज पर ऑप्टेड सब्जेक्ट मीडियम इंडिकेट्स इन द एडमिट कार्ड। ध्यान दीजिएगा कि आप जो है जब आपका पेपर खुलता है तो उसका मीडियम, आप जो मीडियम सेलेक्ट किए हैं अपने एडमिट कार्ड में जिस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं, अगर वो नहीं खुल रहा है तो तुरंत इस चीज़ को अपने इन्विजिलेटर को जो है कंसर्ट में डाल दीजिएगा कि मेरा ऐसा है, कृपया मेरा सीट बदला जाए या फिर जो भी उसमें सुधार हो वो किया जाए। 2-3 पॉइंट और बचे हैं, फटाफट देख लीजिए। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू केयरफुली रीड द सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस एंड अदर इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड इन द क्वेश्चन पेपर एंड अबाइड बाय द सेम। जो इंस्ट्रक्शंस आपका पेपर खुलते समय ऊपर लिखा रहता है कि किस तरीके से आंसर टिक करना है, क्या होता है, सारा नियम कानून पेपर का भी पढ़ लीजिए। जैसे नियम कानून यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, वहाँ पे मैं नहीं होऊंगा पढ़ के बताने के लिए, तो आप खुद जरूर पढ़ लीजिएगा, वो काफ़ी जरूरी होगा आप सभी के लिए, खास करके पहली बार एग्जाम में बैठ रहे होंगे तो। इफ एट एनी स्टेज इट इज फाउंड दैट कैंडिडेट्स हैज सबमिटेड मल्टीपल एप्लीकेशंस, तो वहाँ पे आपका जो है कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने कई एप्लीकेशन फॉर्म डाला होगा और आप एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहते हो, कई एप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि आप सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, लेकिन कई बार आपने अगर अपना फॉर्म भरा है, कुछ चालाकी करने का प्रयास किया है, तो आपको आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आगे आपको फ्यूचर में भी एनटीए के एग्जाम में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। और अगली 2 पॉइंट में ये लिखा गया है कि आप फर्दर अपडेट्स के लिए अपने पोर्टल को चेक करते रहें, CUET की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें और अपने ईमेल और मोबाइल नंबर के SMS को चेक करते रहें। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रहे जो कि आपके लिए बेहद ही जरूरी हैं CUET 2023 के लिए, क्योंकि एनटीए जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि सारे इंस्ट्रक्शंस, देखा आपने कितनी माइनर चीज़ें इसमें इसने लिख दिया है ताकि आप कोई भी आपके पास बहाना ना बचे। तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिएगा, एग्जाम आप अपने नॉलेज के बेस पर दीजिएगा, अपने मेमोरी के बेस पर दीजिएगा, और डेफिनेटली अगर आप ईमानदारी से और अपने मेमोरी को यूज़ करते हुए अगर एग्जाम देंगे तो आप सक्सेस जरूर होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फर्दर अपडेट्स के लिए लगातार साथ में बने रहें। थैंक यू।